आप सबने कल का मैच शुरू होने से पहले ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने घुटने के बल बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के प्रति अपना समर्थन जताया था। तस्वीरें देखिए आप। अंग्रेजी भाषा में इसे नील डाउन कहते हैं। यह कैंपेन अमेरिका में अश्वेत नागरिकों के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध करता है और इस वर्ल्ड कप में लगभग सभी देशों की टीमें इस कैंपेन को अपना समर्थन दे रही हैं और आप देख सकते हैं सभी टीम ये काम कर रही हैं। यानी ये तो पूरी खबर हो गई कि ऐसा हुआ क्यों, ये सारे लोग आपको, सारे खिलाड़ी अपने घुटने पर क्यों नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक बार आप कल्पना करके देखिए कि कितना अच्छा होता अगर यही समर्थन बांग्लादेश में मारे जा रहे निर्दोष हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दिखाया जाता। क्या अमेरिका के अश्वेत नागरिकों की तरह बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हिंदू लाइव्स मैटर नहीं करती? सोचिए कितना अच्छा होता अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी ये समर्पण और एकजुटता कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के लिए दिखाते, जो हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए उनके लिए दिखाते। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हिंदुओं के पक्ष में अगर ये नील डाउन होता तो कैसा रहता? या फिर अफगानिस्तान में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के समर्थन में झुककर ये अपना समर्थन देते तब कैसा होता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या नस्ल भेद आतंकवाद से बड़ा मुद्दा है? सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन अमेरिका तक सीमित है, जो हमारे यहां से 13,000 किलोमीटर दूर है, जिसका हमारी क्रिकेट टीम से या वर्ल्ड कप में खेलने वाली क्रिकेट टीमों से कोई लेना देना नहीं, उसके समर्थन में क्रिकेट खेलने वाले सारे देश आ जाते हैं। लेकिन जिस आतंकवाद की वजह से आज दुनिया के 130 से ज्यादा देश सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उस मुद्दे को वर्ल्ड कप में कोई समर्थन नहीं मिलता। आतंकवादी जिहाद के रास्ते पूरी दुनिया में दूसरे धर्मों की नस्लों को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब नस्लें बचेंगी ही नहीं तो नस्लीय भेदभाव का दुनिया क्या करेगी? दुनिया में 77 देश ऐसे हैं जो एक राष्ट्र के तौर पर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्लैक लाइव्स मैटर का तो समर्थन होता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ऑल लाइव्स मैटर की बात कोई नहीं करता। ये दोहरे मापदंड हैं आईसीसी के भी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को नहीं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के सामने यह शर्त रखनी चाहिए थी कि हम पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों टीमें झुककर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपना समर्थन दें। बीसीसीआई को यह शर्त रखनी चाहिए थी और बीसीसीआई को कहना चाहिए था कि अगर आतंक के खिलाफ दोनों टीमें ये नील डाउन करके इस कैंपेन को चलाएंगी तब हम पाकिस्तान के साथ ये मैच खेल सकते हैं। अगर कश्मीर में जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अगर उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए दोनों टीमें ये नील करने के लिए तैयार हैं, घुटने पर बैठने के लिए तैयार हैं, अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं इन लोगों के लिए, तब हम ये मैच खेलेंगे। और पाकिस्तान की टीम भी ये कहती कि ये बिल्कुल सही बात है, मानवता के प्रति और इन लोगों के प्रति हमारी सच्ची जो श्रद्धांजलि होगी और हमारा समर्थन होगा वो ऐसे ही होगा। लेकिन ना तो भारत सरकार ने ऐसी कोई कंडीशन रखी और ना ही बीसीसीआई ने ऐसी कोई शर्त आईसीसी के सामने रखी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बीसीसीआई ये काम कर सकता था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में यह लिखा है कि खेल के मैदान पर कोई भी निजी या राजनीतिक संदेश देने के लिए उसकी मंजूरी लेना जरूरी है। इसमें यह भी लिखा है कि आईसीसी ऐसे संदेशों के प्रचार प्रसार को ही अपनी सहमति देगा जो विभिन्न समुदायों को साथ में लाते हैं, जिनमें नफरत और बंटवारे की भावना ना हो, और ऐसे संदेश जो किसी को स्मरण करने या वैश्विक समस्या की तरफ लोगों का ध्यान खींचते हों, उन्हें इजाजत दी जा सकती है। अब आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो ना तो राजनीति से जुड़ा है, ना धर्म से जुड़ा है, ना ही बंटवारे की खाई पैदा करता है। इससे बड़ा वैश्विक की समस्या और क्या हो सकती है? खुद पाकिस्तान जैसा देश आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अमेरिका से फंडिंग मांगता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं उसे आतंकवाद रोकने के लिए मदद भी भेजती हैं। लेकिन इसके बावजूद समर्थन अमेरिका के एक ऐसे आंदोलन को मिलता है जिसमें सीधे तौर पर राजनीति है।
अमेरिका का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी भारत और दूसरे देशों की टीमें खेल के मैदान पर वहां के अश्वेत नागरिकों के साथ अपनी हमदर्दी और समर्थन जताते हैं। आज आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से पहले आईसीसी के सामने ये शर्त नहीं रख सकती थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को अपना समर्थन देना चाहती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 2019 में जब कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, तब भारतीय क्रिकेट टीम शहीदों के सम्मान में मिलिट्री कैप्स पहनकर मैदान में उतरी थी। यह शहीदों का सम्मान और आतंकवादी हमले का विरोध करने का उनका तरीका था, और तब आईसीसी ने बीसीसीआई को इसके लिए मंजूरी दी थी। इसलिए अगर बीसीसीआई इस बार भी ऐसी कोई मांग करता तो शायद हमारे खिलाड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर की जगह आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को अपना समर्थन दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल इस पूरे मुद्दे पर विराट कोहली से भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैच से पहले ही यह तय था कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगी, और यह फैसला उनका अपना फैसला नहीं था, यह फैसला टीम मैनेजमेंट ने लिया था। Hi Virat, I just wanted to ask that this was the first time that the Indian cricket team took a knee before a cricket game. So I just wanted to know, when did you decide that you guys will be taking the knee, and what? That was communicated to us by the management. The Pakistan team agreed to pay their tribute towards the same cause, and then we accepted our side of things as well. So yeah, that's how it was decided. तो आज हमारा पॉइंट यह है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ एक पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो विज्ञापन करना चाहते हैं, वो बड़े सेलिब्रिटीज बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, जो वो बन भी गए। लेकिन वो देश के बारे में नहीं बात करना चाहते, वो कश्मीर जैसे मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो आतंकवाद जैसे मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहते, जो वो सोचते हैं, जो उनके दिल में शायद है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर है भी तो उसे खुलकर बोलना नहीं चाहते। इसलिए आज हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इस बारे में तारीफ करना चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी खुलकर, कम से कम उनके मन में जो है वो कहते तो हैं, वो हिम्मत तो दिखाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, वो कश्मीर जैसे मुद्दे पर अपने देश का साथ देते हैं, वो खुलकर बताते हैं कि वो किस धर्म को मानते हैं, और हर जीत से पहले और वो अपने अल्लाह को याद करते हैं, और जब जीत जाते हैं तब भी वो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो यही कहते हैं कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी। आपने हमारे कितने खिलाड़ियों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये भगवान की मेहरबानी थी। हमारे यहाँ अगर हारे तो वे कहेंगे कि जो पिच था उसकी कंडीशन खराब थी, वो हमें सूट नहीं करती थी। वो बताएंगे कि मौसम की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो हमें सूट नहीं करती थी, हम इस वजह से हार गए, हम ओस की वजह से हार गए। लेकिन जब जीतते हैं तो हमारे देश के जो कप्तान हैं वो कहते हैं कि आवर बॉयज रियली प्लेड वेल। यानी जब जीतते हैं तो सारा श्रेय बॉयज को दे देते हैं या अपने आप को दे देते हैं, जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनको देते हैं, और जब हारते हैं तो कहते हैं कि ओस की वजह से हार गए, या फिर पिच कंडीशंस ऐसी थीं जिनकी वजह से हम हार गए। कुल मिलाकर ये क्रिकेट का मैच था, इसे वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इस मैच से भी भारत के लिए, कम से कम हम पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते, भारत के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, और भारत के खिलाड़ियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख देकर गया है। अब ये आपके ऊपर है, आपके खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो इससे कितना सीखते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.